जो कभी भी इतने तीर्थों में नहीं गए, अचानक उन्हें यदि श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, इसलिए मौका मिला है, नवरात्रा का भावी समय है, इस कथा को मत छोड़िए। अस्तु भागवतम देव्या पठेत भक्ता शृणोति वा। इस कथा को, देवी भागवत की कथा को जो सुनेंगे सुनाएंगे, धर्म अर्थ च कामं च मोक्षम च लभते नरः, उन लोगों को चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब मिल जाएंगे। और अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत्, जिनको संतान नहीं है, जमीन में सो के एक बार फलियार करके अखंड ज्योत जलाकर, रक्त वस्त्र लाल वस्त्र पहनकर, फल और दूध ही लेकर के यदि श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी जावे तो लिखा है अपुत्रो लभते पुत्रम, जिनको संतान नहीं है उसे संतान हो जाएगी। यह इतना बड़ा प्रभाव इस कथा का है। रोगी रोगात प्रमुच्येता श्रुत्वा भागवतामृतम। यदि किसी को दवाई नहीं लग रही है, कोई रुग्ण है, कोई रोगी है, श्रीमद् देवी भागवत की कथा नवरात्रा में श्रद्धा पूर्वक सुन ले, उसे निरोगता मिल जाएगी। इतना ही नहीं, लिखा है देवी भागवतम श्रुत्वा लभेत पुत्रम चिरायुषम। यदि किसी ने ये कह दिया है कि जन्म पत्री में बच्चों की आयुष कम है, उम्र कम है, तो उन बच्चों के निमित्त माता पिता बैठकर देवी भागवत की कथा सुनते हैं तो इससे उनके पुत्रों की आयु बढ़ती है, बच्चों को कामधाम मिलता है। इस बात को मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा। वर्णन है, इसमें कहा गया है कि देवी भागवतम श्रुत्वा लभेत पुत्रम चिरायुषम। जो भी माता पिता श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनेंगे उन्हें तो मोक्ष मुक्ति जो मिलेगी सो मिलेगी ही, लेकिन माता पिता के देवी भागवत सुनने से उनके बच्चों की उम्र बढ़ेगी, ऐसा भगवान व्यास लिखे। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। महात्म के अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 47 है, 47 नंबर का श्लोक है, जिसमें बच्चों की उम्र बढ़ाने के लिए, लगता है वोल्टेज नहीं मिल रहे, माइक चिपक रहा है, सिरा दे, वोल्टेज कम है। तो देवी भागवतम श्रुत्वा लभेत पुत्रम चिरायुषम। तो माता पिता को जरूर यह कथा सुननी चाहिए, जिससे उनके बच्चों की तरक्की हो, जिससे उनके बच्चों की आयु उम्र बढ़े। अष्टम्याम व चतुर्दश्याम नवम्याम भक्ति संयुतम या पठे शुणयाद वापी ससिद्धम लभते परम। एक बात लिखने के लायक है, इस नवरात्रा के बाद भी देवी भागवत के लिए पूरा आपके पास टाइम नहीं है तो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, इन 3 तिथियों में जरूर देवी भागवत का पाठ कीजिए। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, इन दिनों में इसका पाठ कीजिए। गर्भ में संतान है, यदि कोई नारी गर्भ में संतान है, यदि कोई नारी देवी भागवत का पाठ करती है तो गर्भ में संतान सुरक्षित होगी, गर्भ का भ्रूण, गर्भ का बच्चा समाप्त नहीं होगा। यह प्रमाण है। चतुर्दशी, 1 महीने में 2 चतुर्दशी पड़ती हैं, और दोनों चतुर्दशी को वो श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करे, जिससे गर्भ में संतान सुरक्षित रहेगी। अविवाहित कुंवारी बेटियां, कुंवारी कन्याएं अष्टमी के दिन उपवास करके माता रानी को श्रीमद् देवी भागवत का पाठ सुनाएं, इससे उन्हें घर और वर की प्राप्ति होगी। यह बड़ी अद्भुत बात कही गई है। इष्ट दर्शन के लिए भगवान के चरणों में खूब मन लगे, भजन में मन लगे, तो नवमी माँ को अति प्रिय है, तो नवमी के दिन वो श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने और सुनाए। तो इतना आनंद देने वाली ये कथा है। आइए इस महात्म्य में सोनक्षियों ने महात्मा सूत जी को पूछा। इसमें वर्णन है कि नवमी के दिन किसी का बच्चा बाहर चला गया है, रूठ के चला गया है या खो गया है, ढूंढने से बहू बेटे दोनों घर से अलग हो गए हैं, दूर। तो हर महीने में 2 नवमी पड़ती हैं। नवमी के दिन यदि देवी भागवत का पाठ किया जाए, कथा सुनी जावे, तो बच्चे रूठ गए हैं, दूर चले गए हैं, आने को तैयार नहीं है, चाहे तो ये समझ लो अपने आप नहीं आ रहे हैं, चाहे समझ लो घरवाली नहीं आने दे रही है। तो नवमी के दिन देवी भागवत की कथा सुनने से आपकी औलाद कभी आपसे दूर नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब ये प्रश्न कर दिया सोनक सिंह ने
आप ये बताइए, किसी का बच्चा दूर माता पिता से चला गया हो या खो गया हो या रूठ के चला गया हो, और किसी ने देवी भागवत की कथा सुनी हो और आप नवमी की महिमा बता रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ है कि खोया हुआ बच्चा वापस आ गया हो? सूजी महाराज ने कहा सोनक्षियों को, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। भगवान वेदव्यास जी ने कथा लिखी है, कहा कि एक बार श्री वसुदेव जी महाराज के पुत्र श्री कृष्ण घर से चले गए थे और बड़ी प्रतीक्षा की थी, बड़ा इंतजार किया गया था। एक बार तो ये लगा था कि कहीं हिंसक पशुओं ने उनको मार तो नहीं डाला, लेकिन जब उन्होंने देवी भागवत की कथा सुनी तो नवमी का दिन था, जैसे नवमी के दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण उसी समय चल करके वहां पर पधारे आ गए।